हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे 2025 टू 2026 के जितने भी एग्जाम्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। सबके प्री मेन सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है हम 2026 के लिए जो हमारा जो पूरा साल अभी जो आने वाला है रहता है, उसमें जितने भी एग्जाम्स आएंगे, जितनी भी नोटिफिकेशंस आएगी, उन सब के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो है मैं बिगनर और जो दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं ऑन सब रिपीटर्स, मतलब सबके लिए जो है मैं कॉमन बात करने वाली हूँ कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है हम बिगनर्स के लिए देख लेते हैं। तो गाइस, जो भी बिगनर्स हैं उनको जो है अपने 2 से 3 महीने तो कंप्लीटली अपने फाउंडेशन पे देने हैं। जो भी रिपीटर्स हैं उनके लिए भी क्या है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो हर चीज, लेकिन आपको किसी ना किसी टॉपिक में अगर कमी आ रही है या कुछ भी कहीं भी आप थोड़ा बहुत स्टक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में हमारी कुछ कमी रह रही है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्वांट्स में मैं थोड़ा सा लैग कर रही हूँ, तो मैं क्वांट्स का जो है थोड़ा सा फाउंडेशन देखने वाली हूँ दोबारा। और हमें कितना टाइम देना है, जो रिपीटर्स हैं वो 1 महीने से ज्यादा अपनी फाउंडेशन को दोबारा नहीं दे सकते। पहली बात, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग में आप दोबारा फाउंडेशन नहीं पढ़ेंगे, तो आप रीजनिंग में जो है डेली मीन्स का ही काम करेंगे। जो रिपीटर्स है मैं उनके लिए बता रही हूँ, वो जो है अपना मीन्स ही करेंगे और जीए को साथ में लेके चलना है। उसके अलावा मैथ्स आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको जो है आप थोड़ा बहुत फाउंडेशन रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा तो आप लोगों को प्री की तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। मतलब अभी तो हमारी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है और ना ही हमारा कोई एग्जाम अभी लगा हुआ है। अभी तो जो है हमारा जून या जुलाई में जाके हमारा एसबीआई पीओ ही होगा सबसे पहले। तो उसके लिए जो है आप लोग हफ्ते में 2 प्री के मॉक लगा सकते हो, एक मेंस का मॉक लगा सकते हो। अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि हाँ हमने मेंस भी दिए हैं इस साल और हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम मेंस का मॉक भी लगा सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं जो जिन्होंने अभी अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है उनकी बात करूं, तो गाइज आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप 2 से 3 महीने अपनी फाउंडेशन को दोगे। फाउंडेशन को भी कैसे, जैसे आप पहला महीना ले लो और फर्स्ट मंथ में क्या क्या करना है आपको। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के हर एक टॉपिक, रीजनिंग में हमारे पास ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, 12 से 13 ही टॉपिक है और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेंस में आते हैं, तो 10 से 12 टॉपिक ऐसे जो हमारे प्री में आते हैं। तो उन 10 टॉपिक को आप अच्छे से अपना क्लियर कर लो और साथ के साथ जो मेंस में आते हैं, जो प्री में नहीं आते, उनका भी फाउंडेशन अच्छे से क्लियर कर लो। उसके अलावा आप लोग क्या करना है, उसके बाद जब आपका फाउंडेशन जैसे रीजनिंग का कंप्लीट हो गया है, तो मान लो आपको 1 या 2 महीने लगते हैं। सबसे पहले आपने जैसे एक टॉपिक पढ़ा, जैसे सिलोगिज्म पढ़ा, तो उसके आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो। जैसे आपके पास कोई भी पीडीएफ है 50-100 क्वेश्चंस की, तो आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद उस पीडीएफ को भी पूरा सॉल्व करो ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाएं, ठीक है। ऐसे ही आपको हर टॉपिक को लेके चलना है। ये मैंने रीजनिंग का एग्जांपल दिया। मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंटली होता है क्योंकि मैथ्स के जो है कॉन्सेप्ट थोड़े से एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स में तो हमें स्पीड मैथ पे ही काम करना पड़ता है, ताकि क्योंकि वो जो है हमारा लगभग लगभग 40 to 50% जो है हमारा प्री का तो कम से कम होल्ड करता ही है। स्पीड मैथ में आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हैं। उसके अलावा जो भी कैलकुलेशन वगैरह होता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब जो आपका स्पीड मैथ में आता है, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई, मिसिंग नंबर सीरीज हो गई, ये सब हमारा स्पीड मैथ में आता है। तो इनको जो है हमें पहले करना होता है। कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को आप लोग एक बार पढ़ सकते हो और टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा डेली जो है मैं रिवीजन के लिए अलग से मैं रिवाइज नहीं करती हूँ। नवनीत सर जो अपनी क्लासेस लेते हैं सुबह 6 बजे वाली, उसी को आप जब भी उठो, जिस भी टाइम उठो, ऐसा नहीं आपको 6 बजे ही उठना है। हो सकता है आप लेट नाइट तक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो 6 बजे उठना पॉसिबल नहीं है। आप जिस भी टाइम पे उठ रहे हो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे उठ के आपको फटाफट उस वीडियो को देख लेना। जो जो क्वेश्चन सर ने उसमें सॉल्व कराए हैं उनको सॉल्व करो, अपना आंसर निकालो, देन सर के आंसर से मैच करो, देन बाकी की वीडियो स्किप कर दो। ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है आपको बस रख देना है और सॉल्व करते रहना है, सर जो बोल रहे हैं वो सुनना है या फिर तरीका देखना है। तरीका आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको वो तरीका आता है तो आप नॉर्मली स्किप कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो फिर हमारी वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, 40-50 मिनट की भी है, तो भी आप उसको 15-20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं आपको सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा क्वांट्स के अंदर जब आपका स्पीड मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, देन आपके पास आती है अर्थमेटिक।
उससे पहले आप डीआई भी कर सकते हो। डीआई करने से पहले आपको 2-3 टॉपिक तो पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज वाला हो गया, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डीआई में। तो आप 2-3 टॉपिक पढ़ के अपनी डीआई भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि डीआई भी हमारी प्री में तो 2-3 तो पूछते ही हैं, और मेंस में तो डीआई काफ़ी आती है, 3-4 भी आ जाती है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप सबसे पहले अपना स्पीड मैथ करो, 2-3 टॉपिक अरिथमेटिक के करो, उसके बाद अपनी डीआई स्टार्ट कर दो। प्री लेवल की पहले, उसके बाद फिर मेंस लेवल की, ठीक है? और डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और जैसे ही आपको 2-3 महीने ऐसे हो जाते हैं, 2-3 महीने तक जो है आप मैथ्स का भी पूरा कंप्लीट कर चुके होगे। आप अपने अरिथमेटिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके होगे, अगर आपने डेडिकेटली पढ़ा है तो, ठीक है? तो उसके अलावा उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप लोगों को अपने मेंस पे आ जाना है। 3 महीने अगर आपने अपने फाउंडेशन को कंप्लीट दे दिए हैं, तो फिर आपको प्री नहीं करना है। देन आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका एक आधा टॉपिक रहता है तो उसको साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहो। और ऐसा नहीं है प्री की प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ देनी है, प्री के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, वो आप मॉक के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि मॉक में हर टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं मेनली। तो वो मॉक के थ्रू, और उसके अलावा अलग से कोई पीडीएफ आपको मिल रही है तो उस पीडीएफ को सॉल्व कर लो। और उसके अलावा डेली जो है 2 से 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक के मेंस के लगाना स्टार्ट कर दो। अगर आपको वैसे समझ नहीं आना तो आप वीडियो के थ्रू कर सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, वाईटी पे भी मिल जाएंगे आपको, या फिर आपने किसी का पेड कोर्स ले रखा है तो आप उनसे जो है मेंस का वो जो कराते जो वीडियो उन्होंने बना रखी है उसको देख सकते हो, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी के किसी टीचर को सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी जो है मैंने अब तक पढ़ा नहीं है, 10th तक ही पढ़ा, तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हर्षल सर ने भी कराई है हिंदी, अगर उनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाता है तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है? उसके अलावा हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो है आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसका फाउंडेशन क्लियर कर लो, मतलब ग्रामर वगैरह जो भी वो उन्होंने पढ़ाना है, उनकी जो फाउंडेशन बैच है उसको ले लो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको कंप्लीट देख लो, जरूरी नहीं है 2026 वाले देखने, 2025 वाले भी देख सकते हो। मेनली जो है सेम ही कंटेंट मिलता है, कुछ अलग से नहीं मिलेगा। और मैं 2025 वाला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको अगर उसको 2-3 महीने में कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, फिर आपको बार बार उस पर नहीं जाना है। अगर आप शॉर्ट्स नोट बना लेते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप नोटबुक के थ्रू, उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप अपना जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है? और इंग्लिश में आपको डेली एक एडिटोरियल लेना ही है। एडिटोरियल आप किसी भी टीचर से कर सकते हो, अनुभव सर से, निमिषा मैम से, और वरुण चित्रा सर है, इनमें से किसी भी टीचर से कर सकते हो। मैं पर्सनली अनुभव सर से करती हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हो आपका आपकी टोन किस टीचर के साथ सेट हो रही है, तो फिर आप उस हिसाब से अपना टीचर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश में आपको एक तो एडिटोरियल करना है, उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब वो आप कहीं से भी कर सकते हो, आप किसी वीडियो के थ्रू कर सकते हो, या फिर आपको कोई पीडीएफ मिल रहा है डेली टीपीपी, तो आप उनमें से कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप वीडियो के थ्रू कर रहे हो तो आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझें, ताकि अगर वैसे क्वेश्चन बाद में आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? उसके अलावा इंग्लिश में आपको इतना ही करना है, डेली एडिटोरियल, सुपर मॉक जैसे अगर अनुभव सर से कर रहे हो तो वो जो भी लेते हैं वो। उसके अलावा वो एक डीपीपी भी प्रोवाइड करते हैं एलाइट एक्सप्रेस के नाम से, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप 2-3 घंटे लगभग इंग्लिश को दे चुके होंगे, और मैथ्स को भी ऐसे ही, और रीजनिंग को भी ऐसे ही, तो फिर आप काफी टाइम आपका हो जाएगा इन्वेस्ट। उसके अलावा इंग्लिश में इतना करने के बाद फिर आपके पास एक और सब्जेक्ट बचता है, वो है हमारा जीए। जीए में आपको क्या करना है, एक तो आपको डेली क्लास करनी है, आप पीडीएफ के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप किसी टीचर की क्लास भी देख सकते हो। और क्लासेस के लिए अगर आप लोग पूछोगे तो आशीष गौतम सर हैं, उसके अलावा हमारे अभिजीत सर हैं, उसके अलावा शीतल मैम है। इनमें से आप किसी भी टीचर से कर सकते हो, कुछ पांडे सर भी हैं, काफी टीचर्स हैं मतलब जीए के लिए। आप किस टीचर से आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, और डेली उनकी क्लासेस ले सकते हो, या फिर आप पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। और जैसे स्मार्ट कीडा के, या फिर और भी जैसे अफेयर्स क्लाउड के, ये इनके भी डेली पीडीएफ आते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीडीएफ से ज्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर आप वीडियो से, ठीक है? तो अगर आप वीडियो से कर रहे हैं तो भी आपको डेली तो पढ़ना ही है, और अगर आप पीडीएफ से भी कर रहे हो तो भी आपको डेली पढ़ना है। और इसके अलावा वीकली और मंथली आपको रिवीजन भी करना है। तो गाइस जीए के लिए मैं पर्सनली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जीए में क्या करा था, मैंने लास्ट ईयर जीए की डेली क्लासेस तो ली थी, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ तो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मैं डेली क्लास तो लेती थी, लेकिन जो है मैंने ना वीकली रिवीजन किया ना मंथली रिवीजन किया, सिर्फ एक बार क्लास ले ली, उसी दिन उसका पीडीएफ पढ़ लिया, देन बाद में उसका पीडीएफ नहीं पढ़ा। तो अगर सर उस चीज को अगर अपनी क्लास में रिवाइज करा देते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाती है। अगर 2-3 बार 4-5 बार सर ने अगर बार बार रिवाइज करा दी तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी।
तो ऐसा तो नहीं है हर न्यूज़ आप का रिवीजन होता रहेगा। इतनी बार हर न्यूज़ का रिवीजन क्लास में नहीं हो सकता। इतनी बार अगर आपको किसी भी न्यूज़ का रिवीजन करना है तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो आपको वीकली और मंथली बेसिस पे जो है रिवाइज करना पड़ेगा। तो पिछली बार मैंने ये मिस्टेक करी थी कि मैंने वीकली और मंथली रिवीजन अच्छे से नहीं करा था। तो डेली क्लास लेने का कोई फायदा नहीं जब तक आप वीकली और मंथली रिवीजन नहीं करोगे। उसके अलावा आप लोग जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, उनको भी एक बार पढ़ सकते हो, उनके शॉर्ट नोट बना सकते हो। ये इंटरव्यू के टाइम पे भी काम आता है और उसके अलावा एग्जाम में भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी 1-2 साल से कम पूछ रहे हैं, लेकिन पहले अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेते थे और कोई भरोसा नहीं नेक्स्ट ईयर पूछ भी लें। इनका ऐसा ही होता है कि हर साल ये चेंज कर देते हैं। इस साल जो है बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन स्टैटिक से आए हुए हैं, तो आपको स्टैटिक भी अच्छे से करना पड़ेगा। स्टैटिक की जो है वीडियोस जो है अभिजीत सर लेके आ रहे हैं, 5-6 वीडियोस वो ला चुके हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो, वो ट्रिक के थ्रू याद कराते हैं। और शीतल मैम के भी 4-5 वीडियोस हैं स्टैटिक के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो। उसके अलावा जो आप किसी पीडीएफ से भी कर सकते हो, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर कर रखा है पीडीएफ स्टैटिक का। आप वहां से भी अपने सारे नोट्स बना के या फिर जैसे भी आपको याद करने की आदत है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको स्टैटिक अभी से करना है। अगर आप अभी स्टडी करोगे तो आपका एग्जाम के टाइम पे आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो जी के लिए इतना ही करना है आप लोगों को। उसके अलावा एक सब्जेक्ट और रहता है हमारा कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर, जैसे मैं बता देती हूँ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इनमें से किसी में भी नहीं आएगा। इनमें सिर्फ जो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐसा कुछ लिखा होता है उसमें सिर्फ रीजनिंग के ही क्वेश्चन पूछते हैं, कंप्यूटर के कोई क्वेश्चन नहीं होते। तो कंप्यूटर जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ आरआरबी में पूछा जाता है, और या फिर कोई और एग्जाम हो गया, जैसे आरबीआई असिस्टेंट भी बोल रही हैं आने वाला है, तो अगर नोटिफिकेशन आउट हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि कैसे क्या करना है हमें। लेकिन जब तक नहीं हो रही है तब तक आप लोग इसी पे ध्यान दो अपना, मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जो रिपीटर्स हैं वो तो अपने मीन्स की पढ़ ही रहे होंगे, उनको तो भी मीन्स ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसके अलावा कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास कोई भी वीडियो है, मतलब वीडियो सोर्स है, तो आप वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वरना पीडीएफ सोर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, वहां से आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ताकि आरआरबी पीओ के टाइम पे आप पे ज्यादा बर्डन ना आए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर अगर आप अभी पढ़ लोगे तो बाद में सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं और क्विज करनी है। क्विज हम ग्रुप में कराते हैं, तो आप उस टाइम पे क्विज कर सकते हो अटेंड, ठीक है। और जीए के भी हम डेली क्विज स्टार्ट करने वाले हैं आज से या कल से, ठीक है। आज से ही कर लेंगे वैसे। तो कंप्यूटर के लिए आप इतना कर सकते हो कि आपने अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करके रख लो और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना। ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आईबीपीएस एसबीआई में तो आएगा नहीं, सिर्फ आरआरबी में आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक बार अभी रिवीजन कर लिया, उसके अलावा आप 1-2 महीने बाद, मतलब हर महीने एक डेट फिक्स कर लो या 2 दिन फिक्स कर लो कि हाँ इन 2 दिनों में मैं अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर लूंगा, या 4-5 दिनों में, जितना भी जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो इस हिसाब से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ताकि वो चीजें आपके दिमाग में थोड़ी सी रूटीन रहे। और कंप्यूटर का इजी आता है वैसे तो, लेकिन आरआरबी पीओ में इस बार बोल रहे हैं थोड़ा सा टफ आया था, तो उस हिसाब से भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और लास्ट टाइम पे जो है टीचर्स जो है क्लासेस लाते हैं, सचिन अरोड़ा सर हैं, वो भी क्लासेस लेके आए थे इस बार भी, तो उस हिसाब से आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। लास्ट टाइम पे अच्छा खासा रिवीजन करा देते हैं, तो लास्ट टाइम में रिवीजन वहां से हो जाएगा। अभी जो आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंप्लीट का बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, थोड़ा ही सिलेबस है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि आपको क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। और सबसे पहले हमारा एसबीआई पीओ है, तो आपको अपने दिमाग में मेंटली सेट करना होगा कि एसबीआई पीओ का प्री निकालना ही बहुत बड़ी बात होती है। पहली बात तो वैकेंसी बहुत कम होती है, और उसके अलावा अगर आपने प्री निकाली हो तो मेंस भी काफी अच्छे लेवल का होता है। तो आपको अपनी तैयारी भी अच्छे लेवल की रखनी होगी। स्टार्टिंग में आपको एसबीआई पीओ के ही मॉक लगाने हैं प्री के, ऐसा नहीं है आप आईबीपीएस क्लर्क के लगा रहे हो, एसबीआई क्लर्क के लगा रहे हो, बिल्कुल नहीं गाइस। अभी जो आपको मॉक लगाने हैं आप एसबीआई पीओ के हिसाब से तैयारी करो। अगर आप टफ के लिए प्रिपेयर्ड हो तो वो इजी वाला तो आप अपने हिसाब से कर ही लोगे, ठीक है। तो आप पहले ही टफ जो एग्जाम हमारे पास सबसे पहले है उसी के लिए आप प्रिपेयर करो, ठीक है। और मेंस भी उसी लेवल का पहले, हाँ, मतलब उस लेवल तक आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन ऐसा नहीं आप सबसे पहले एसबीआई पीओ की डीआई लेके बैठ के या पजल लेके बैठ के, वो सॉल्व नहीं होगी गाइस, वो थोड़ी हाई लेवल की होती है। तो आप पहले क्या करना, आप पहले प्री लेवल का अच्छे से करके उसके बाद आईबीपीएस या एसबीआई मेंस का लेवल की पीडीएफ सॉल्व कर लेना। उसके बाद फिर पीओ लेवल पे आ जाना, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना था। लेकिन अगर आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में आप ध्यान रखना कि अगर आप प्री के मॉक दे रहे हो तो आप पीओ लेवल के ही दो, क्लर्क लेवल के अभी कोई फायदा नहीं है।
या फिर ऐसा कर सकते हो, अगर आप 2 मॉक लगा रहे हो तो एक क्लर्क लेवल का, एक पीओ लेवल का, ताकि आपको अपना स्टैंड पता लगता रहे कि आप कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो गाइस ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर ऑल एग्जाम्स।